तुम एक फ़िक्शनल कैरेक्टर के जाने का गम मना रहे थे, उस समय दुनिया में ऐसा हुआ जिससे सुनकर तुम्हारी रूह काँप जाएगी। वो जानने से पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो इंसिडेंट है वो एक हाईली डिस्प्यूटेड है और इसके 2 अलग-अलग वर्जन्स हैं। तो तुम कौन से वर्जन को सच मानते हो ये तुम पर है और मेरा काम है तुम्हें बताना। तो इंसिडेंट क्या था? इंसिडेंट हुआ था इन सेंट्रल गाज़ा नियर अल मगाज़ी रेफ्यूजी कैंप इन मार्च 2026। क्या हुआ कि एक आदमी जिसका नाम ओसामा अबू नसर है, वो अपने 18 महीने के बच्चे के साथ वहाँ कैंप में टहल रहा था और रिपोर्ट्स के अनुसार उसने एक मिलिट्री कंट्रोल जोन में एंटर किया या फिर उसको पार किया, जिसको येलो लाइन कहते हैं उसको, जिसके कारण वहाँ की इजरायली आर्मी ने उस पर ओपन फायर कर दिया और बच्चे और उसके फादर दोनों को डिटेन कर लिया। सो मेन सीन हुआ उसके बाद जब वो बच्चा कस्टडी में था। तो बताया जा रहा है कि उस बच्चे को उसके पिता के सामने, आंखों के सामने टॉर्चर किया गया। उसकी कुछ फ़ोटोज़ भी आई हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे के पैरों पे सिगरेट बर्न्स हैं और बताया गया है कि उसके पंचर वुंड्स भी थे और एक नेल उसके पैरों से आर पार भी किया गया। और उसके 10 घंटे बाद उस बच्चे को इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस द्वारा अब उसकी फैमिली के पास भिजवा दिया गया, लेकिन फादर अभी भी डिटेन था। तो इजरायली आर्मी ने ये सारे एलिगेशंस को मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि बच्चा, जो आदमी था वो एक हमास ऑपरेटिव था और वो उस बच्चे को एज अ ह्यूमन शील्ड यूज़ कर रहा था। तो उस बच्चे को उन्होंने इसलिए डिटेन किया ताकि उससे वो उसको अलग कर सके और उसको मेडिकल केयर देके उसकी फैमिली के पास वापस कर दिया गया। तो अगर ये तुम्हें इजरायली आर्मी के खिलाफ कर रहा है तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ईरान की आर्मी ने भी अभी जो मिलिट्री सपोर्टिव रोल्स की एज है वो गिरा के 12 ईयर कर दी गई है। इसका मतलब है कि अगली मिसाइल अगर किसी ईरान मिलिट्री बेस पे गिरती है तो वहाँ पे जाने वाले जो पहले वॉर मॉन्गर्स और सोल्जर्स होते थे वहाँ पे अब वो 12 से 13 साल के बच्चे भी होंगे। तो मतलब साफ है